नमस्कार दोस्तों, देसी ट्रेंड्स के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक मानव निर्मित उपग्रह है। इस उपग्रह को 5 स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है, जिसमें कनाडा के कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, जापान के जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, रसिया के रॉसकॉस्मोस और अमेरिका के नासा ने मिलकर बनाया है। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी इसमें बहुत काम किया है। ये स्पेस स्टेशन जो है, ये हमारे धरती के चारों ओर परिक्रमा करते रहता है और इसे बनाने में कुछ 13 साल का समय लगा, जिसकी स्थापना नवंबर 1998 में हुई थी और ये जाकर 2011 में पूरा हुआ। इसे पूरी तरह से हमारे वायुमंडल के ऊपर ही स्पेस में बनाया गया है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े को बनाया गया और ऊपर ले जाकर इसे जोड़ा गया है। तो इसके अंदर खाने पीने की सुविधा, यहाँ तक कि 8 लोगों के रहने की सुविधा भी उपलब्ध है। हालांकि पिछले 18 साल 7 महीनों से इस स्पेस स्टेशन पे कोई न कोई एस्ट्रोनॉट रहता आया है। इसके पहले भी बहुत सारे इस तरह के स्पेस स्टेशन बने हैं जिसमें मानव के रहने की सुविधा की गई है, परंतु ये एकमात्र ऐसा स्पेस स्टेशन है जो 18 साल 7 महीनों से लगातार कोई न कोई एस्ट्रोनॉट इसमें रहता आया है और इस पर रिसर्च किया जा रहा है। ये स्पेस स्टेशन ऐसा रहता है कि ये धरती के चारों ओर परिक्रमा करते रहता है और इसमें रिसर्च के लिए लैबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध होती है, जिसमें साइंटिस्ट रहकर हमारे यूनिवर्स के बारे में, आकाशगंगा के बारे में रिसर्च करते हैं, धरती के वायुमंडल के बारे में, हमारे वेदर फोरकास्ट जो जिसे कहते हैं, यानी कि हमारा मौसम की जो जानकारी है, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा चांद के ऊपर रिसर्च, जो अभी नया मार्स मिशन भारत का हुआ है, इसके अलावा अमेरिका ने भी अपना मार्स मिशन जो किया था, उसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च इसी स्पेस स्टेशन पे किया जाता है। इस स्पेस स्टेशन को बनाने का उद्देश्य यही था कि जो भी बाहर एक्सप्लोरेशन किया जाए, यानी कि स्पेस में, जैसे कि मंगल ग्रह हो गया या एस्टेरॉइड्स होते हैं, यानी कि ध्रुव जो होते हैं, उनकी गति को देखा जाता है, फिर उनका दिशा को जांच किया जाता है, प्लस उसके सैंपल्स भी लिए जाते हैं और उनके ऊपर हमेशा रिसर्च चलते रहता है। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसका वजन लगभग 4,19,455 किलोग्राम का है। अगर साइज का बात करें तो ये लगभग एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है और ये एक जगह रुका हुआ नहीं रहता है दोस्तों। ये हमेशा धरती के चारों ओर परिक्रमा करते रहता है और इसकी रफ्तार आश्चर्यजनक रूप से 27,600 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, यानी कि लगभग 90 मिनट में ये पूरे पृथ्वी के एक चक्कर काट लेता है। उस हिसाब से अगर इस रफ्तार से अगर हिसाब लगाया जाए तो लगभग 15 बार ये धरती के पूरे चारों ओर चक्कर काट लेता है। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये कुछ 300 से लेकर 400 किलोमीटर की हाइट पे, यानी धरती से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पे घूमता रहता है हमेशा। यहाँ तक कि ये अकेला एकमात्र ऐसा स्पेस स्टेशन है, यानी कि एक ऐसा मानव निर्मित उपग्रह है जो कि धरती से खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। बहुत बार रात को बहुत लोगों ने इसे देखा है और दूरबीन के द्वारा तो आप इसे बहुत साफ से देख सकते हैं। ये सन 1998 से लेके आज तक इसमें कुछ 17 अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट जो हैं वो विजिट कर चुके हैं और अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर दिए हैं इस पे। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें रहने की सुविधा उपलब्ध है। कुल लगभग 8 लोग रह सकते हैं। आज के डेट में इसमें 3 लोग रह रहे हैं और अभी जो एस्ट्रोनॉट इसमें रह रहे हैं वो लास्ट जो उनको लेके जाया गया था इस स्पेस स्टेशन पे, वो एक्सपेडिशन नंबर 52 के तहत था, यानी कि एक्सपेडिशन नंबर 52 के तहत। एक दिलचस्प बात आपको मैं बताता हूँ
कि जो एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेस स्टेशन पे रहते हैं वो एस्ट्रोनॉट्स करीबन एक 24 घंटे के समय में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देख पाते हैं एक दिन के अंदर। सोचिए कितना अद्भुत नज़ारा होगा ये कि हम दिन में एक बार सूर्योदय और एक बार सूर्यास्त देखते हैं, पर वो कुछ 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त प्रत्येक दिन देखते हैं। जहाँ तक उनकी जीवन शैली का सवाल है, बहुत कठिन जीवन शैली में वो समय बिताते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनका जो टाइमिंग रहता है वो बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है नासा के द्वारा। वो उनके उठने का समय, वापस सोने का समय, दिन भर के काम को करने का समय, यहाँ तक कि अगर बहुत बार ऐसा होता है जो दूसरे किसी उपग्रह का जो वेस्ट होता है, जो पुर्जे होते हैं, जो उपग्रह अब इस्तेमाल में नहीं है, तो वो अभी भी ऊपर घूमते रहते हैं उसी ऑर्बिटल स्पेस में। ऑर्बिटल स्पेस वो क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई भी वस्तु को अगर छोड़ दिया जाए तो वो ना तो स्पेस में आगे की तरफ जाएगा, ना तो धरती की तरफ वापस आएगा। वो उसी एरिया में हमेशा गोल गोल चक्कर काटते रहता है। और बहुत तरह के इस तरह के वेस्ट उपलब्ध हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वेस्ट जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के किसी पुर्जे से, किसी चीज़ से टकरा जाते हैं, तो उनको रिपेयर का काम भी कंटिन्यूसली उनको करना पड़ता है। इस तरह का स्पेस प्रोग्राम, यानी कि इस तरह का मैन मेड जिसे कहते हैं उपग्रह, वो और भी पहले बनाए जा चुके हैं। इस तरह का स्पेस प्रोग्राम के बारे में भारत भी अब सोच रहा है। बहुत कम ऐसे देश हैं जो मैन्ड मिशन जिसे कहते हैं, यानी कि इंसान को स्पेस में भेजने का काबिलियत बहुत कम देशों में है, और भारत भी उसमें एक ऐसा देश है। इसरो ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया है। आज के डेट में इसरो का बहुत नाम हो गया है। हम अगले वीडियो में बिल्कुल आपको इसरो के बारे में और भी जानकारी देंगे, और हमारे साथ बने रहिए। हम हर हफ्ते में कोशिश करेंगे आपको एक बार इस तरह की कुछ रोचक जानकारी दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इस तरह के वीडियोस और लेकर आते रहें आपके लिए।